2 ग्राम लेते ही फायदा करता है। आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ कभी, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं। रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद का कहना है कि एलोपैथी एक स्टूपिड और बैंकक्रप्ट साइंस है, और तो और एलोपैथी मेडिसिन ही कोविड-19 डेथ्स के लिए जिम्मेदार है। ये पतंजलि ने खुद अपनी एक एडवर्टाइजमेंट में कहा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, जिसके अगेंस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। पतंजलि क्लेम करती है कि उनके प्रोडक्ट्स डिजीजेस को कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। IMA की पिटीशन पे पहली हियरिंग नवंबर 2023 को हुई, तब जस्टिस अमीनुल्लाह ने पतंजलि के ओरली वार्न किया और बोला कि उन्हें ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने पे 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस पे पतंजलि के एडवोकेट ने कहा कि अब हमारी तरफ से किसी भी तरह का वायलेशन ऑफ लॉ नहीं होगा, स्पेशली रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के डर से पतंजलि ने सारी मिसलीडिंग एड्स बंद कर दी होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि पतंजलि के साथ क्या हुआ और कैसे पतंजलि का पर्दाफाश हुआ। जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट को एक एनोनिमस लेटर आता है regarding the continued publishing of false and misleading advertisement by पतंजलि झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट नोटिस भेजा पतंजलि के MD आचार्य बालकृष्णा को, क्योंकि वो पिछले ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे थे। पतंजलि ने इस नोटिस को इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं समझा और 4 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं किया। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तब 19 मार्च को कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सीकिंग द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ बालकृष्ण एंड रामदेव। 2 दिन बाद बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपॉलजी दर्ज की रिगार्डिंग द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बट कोर्ट ने इस अपॉलजी को डिसमिस कर दिया और पतंजलि को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया टू फाइल अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एफिडेविट। 9 अप्रैल को रामदेव और बालकृष्ण ने एक अनकंडीशनल अपॉलजी फिर से कोर्ट में दी, जिसमें उन्होंने ऐसा रिपीट करने से मना किया और कहा कि एक एश्योरेंस दी कि हम ऐसी काम फिर से नहीं करेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट इससे भी कन्विंस नहीं थी, क्योंकि पतंजलि कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक बना रही थी। वो इस पूरे एपिसोड को पब्लिसाइज करना चाहती थी और मीडिया से सिंपैथी लेना चाहती थी। तभी तो उन्होंने पहले ये अपॉलजी की कॉपी मीडिया में दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को। इन सब के बीच उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी मार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को वार्निंग देते हुए कहा कि वी विल रिप यू अपार्ट, बिकॉज लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी इतने टाइम से कोई भी एक्शन नहीं लिया था। फिर 16 अप्रैल को पतंजलि के एडवोकेट ने कहा कि वो ऑन द बिहाफ ऑफ रामदेव एंड पतंजलि अपोलोजाइज करते हैं, पर इस बार भी सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट कन्विंस्ड और उन्होंने अगली हियरिंग 23 अप्रैल को दोबारा रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में आने को कहा। कोर्ट की हियरिंग डेट पास आते ही 22 अप्रैल को पतंजलि ने एक अपॉलजी न्यूज़पेपर में पब्लिश की। हियरिंग वाले दिन कोर्ट ने पतंजलि से सिर्फ 2 सवाल किए। पहला कि क्या ये अपॉलजी उतनी ही बड़ी है जितनी आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, क्या ये उसी साइज़ की है जैसी आपकी बाकी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, और दूसरा कि ये अपॉलजी हियरिंग के 1 दिन पहले देने की क्या ज़रूरत थी, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया। मुकुल रोहतगी जो एडवोकेट हैं पतंजलि के, उन्होंने कोर्ट को कहा कि ये अपॉलजी 67 न्यूज़पेपर में दी गई और दैट कॉस्टेड देम 10 लाख रुपीज़, टू विच सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्डेड कि इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली 24 अप्रैल को पतंजलि ने एक बड़ी अपॉलजी विद रीडेबल फॉन्ट्स पब्लिश किया। अपॉलजी में पतंजलि ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे थे। अप्रैल एंड में उत्तराखंड लाइसेंस अथॉरिटी ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए ड्यू टू मिसलीडिंग एड्स। कंज्यूमर्स को मिसलीड करना एडवर्टाइजिंग का एक इनहेरेंट पार्ट तो बन ही गया है टू सम एक्सटेंट, बट जब फूड और मेडिसिन की बात हो तो इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। पतंजलि केस ये प्रूव करता है दैट नोबडी एंड सिंपली नोबडी इज अबव लॉ। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा एंड सब्सक्राइब टू अर्थात बाय जय फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज इन एन ईजी वे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।